पिछली क्लास में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन टॉपिक से बेलन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो हमारा बेलन है बेलन का जो ये सिरा है, ये सिरे वर्ताकार होते हैं जिसकी त्रिज्या r, ये बेलन की ऊंचाई h और बेलन का ये जो वक्र भाग है वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार भाग जो दोनों हैं ये इसको इस बेलन में शामिल कर लें इनके भी पृष्ठीय क्षेत्रफलों को। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr r + h और बेलन का आयतन। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो बेलन है इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πr h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πr r + h और बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है πr²h। तो इस बेलन के सूत्रों पे आधारित हम कुछ बेलन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमने एक प्रश्न यहाँ लिख रखा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल हमें दिया गया है और इस बेलन की ऊंचाई h की वैल्यू हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये इसका हल। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन की ऊंचाई h का मान हमें दे रखा है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर। यहाँ हम देखेंगे कि हमें जो पूछा है बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है πr²h, यानी कि हमें r बेलन की आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो हम r और h हमें यदि दिए हुए हो तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी हमें 2π की वैल्यू 22/7 r और h, r बेलन के आधार की त्रिज्या और h ऊंचाई। तो यहाँ हमें ऊंचाई तो दे रखी है लेकिन हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो अगर त्रिज्या दी हुई होती तो हम बेलन के सूत्र जो हमें याद है उनकी सहायता से हम आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। तो यहाँ पर त्रिज्या नहीं दे रखी लेकिन त्रिज्या के स्थान पे बेलन के सिरे का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो बेलन का ये जो सिरा है जो वृत्ताकार होता है और बेलन के जो सिरे का क्षेत्रफल है जो वृत्ताकार होता है जिसका क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार का πr², यानी कि बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल है 154, ये बेलन का सिरा वर्ताकार होता है और वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 154। तो पाई की वैल्यू 22/7 r² बराबर 154, r² बराबर 154 गुणा ये 7/22, 22 से 22 कैंसिल, 154 7 बार। तो r² बराबर 7 का 7 से हो जाएगा 49। तो r बराबर 49 का वर्गमूल, तो r बराबर 7 और इकाई आ जाएगी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। यानी कि बेलन की ऊंचाई दे रखी थी, बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या हम कहें, r की वैल्यू हमारे पास में आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में बेलन की त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है। हमसे पूछा है बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है πr²h। तो पाई का मान 22/7, r² r बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है 7 गुणा h बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 21, ये 21। फिर इसको सरल करना, हम देखेंगे कि यहाँ 7 से 7 कैंसिल और 22 गुणा 7 का 21 से गुणा कर लें तो 7 का 1 से 7 और 7 दूनी 14, 147 और 147 का हम 22 से गुणा कर लें तो 7 का 2 से 14 का 4, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2
4 9 2, 4 9 और 4 13 का 3, 1 10 और 2 12 का 2, 1 3234, 3234 और पीछे इकाई जो हमें त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा घन सेमी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पूछा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r h। तो सबसे पहले हमें सूत्र जो है वो कंठस्थ याद हो और उन सूत्रों से हमें क्या दिया गया है, सूत्र में हमें जो ज्ञात करना है उसमें हमें किस चीज की आवश्यकता है। जैसे यहाँ त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं थी तो हमें बेलन के सिरे का क्षेत्रफल से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, ऊंचाई दी हुई थी तो आसानी से 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r त्रिज्या हमें दे रखी है 7, h ऊंचाई 21। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 2 से 44 गुणा 21 और 44 का गुणा 21 से करेंगे तो हम देखेंगे 4 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 और 4 12 का 2 1 924। तो हम लिख लेंगे 924 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें प्रश्न में हो सकता है सीधी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी हो, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछे, या यहाँ पर हमें बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा था तो बेलन का सिरा जो होता है, सिरे का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा था 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर 154। तो इसको हल करके हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई थी, तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र यदि हमें याद है तो हम आसानी से आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह का हम और प्रश्न लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि आयतन ज्ञात करना है बेलन का, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, यानी कि हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यदि हमें दी हुई हो तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें बेलन की ऊंचाई तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन बेलन की त्रिज्या हमें नहीं दे रखी है, तो त्रिज्या के स्थान पे हमें क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो हमें दिया हुआ है उसकी सहायता से पहले हम अज्ञात जो वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे त्रिज्या की। तो हमें बेलन, इसका हल लिखेंगे हम, बेलन का दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमें दिया गया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई तो हमें ज्ञात है लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 दे रखा है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो हमें दिया हुआ है उसका सूत्र, जैसे इससे पहले के प्रश्न में हमें बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो बेलन का सिरा वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यहाँ हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। तो हम लिखेंगे कि यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये हमें दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें दे रखी है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हम हल करें तो इसके अंदर हमने जो 2 पाई आर एच जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू हमें दे रखी है 660, यहाँ हम देखें कि 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है त्रिज्या हमें बेलन की पहले ज्ञात करनी है, तो ये आर गुणा एच बेलन की ऊंचाई की वैल्यू हमें दे रखी है 15 बराबर 660। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा 15 बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको हल करें तो हम 22 का सीधा ही यूं कर लें कि आर बराबर 660 गुणा ये 7 इधर हर में उधर अंश में और ये वाले सब इधर आ जाएंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सब इधर नीचे आ जाएंगे, 2 गुणा 22 गुणा 15। तो यहाँ से हम इसको हल करके r की वैल्यू निकालें तो हम देखेंगे कि 22 से 22 कट गया एक बार और 660 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 दिया 66, 30 बार, और 15 से 15 एक बार, 30 दो बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा ऊपर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी वैल्यू कट गई, पीछे केवल 7 ही बचा है, तो हम लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की त्रिज्या हमारे पास में आ गई 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h हमें ज्ञात है 15 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हमें अब सब वैल्यू ज्ञात है, एच हमें दे रखी थी और आर हमने बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ था उसकी सहायता से ज्ञात कर लिया। तो हम यहाँ देखेंगे कि बेलन का आयतन का पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर त्रिज्या 7 है तो 7 का वर्ग 7 गुणा 7, एच बेलन की ऊंचाई 15 है, बेलन की ऊंचाई 15। तो यहाँ हम देखेंगे कि 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा, 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा 15, और 154 का हम 15 से गुणा कर लें, 154 गुणा 15 तो 5 का 4 से 20 हासिल 2, 5 का 25 और 2 27 के 7 हासिल 2, 5 और 2 7, 1 का 4 से 4, 1 का 5 से 5, 1 का 1 से 1, 0, 7 और 4 11 का 1, 7 और 1 8 और 5 13 का 3 1, 2310 और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर उस वैल्यू को रख के हमें अज्ञात राशि जो त्रिज्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न में हमें बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो सिरे के क्षेत्रफल की सहायता से हमने त्रिज्या ज्ञात करके और फिर जो हमें पूछा है जैसे बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर एच वैल्यू रख के और हम आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं। एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 सेंटीमीटर क्यूब तथा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिए हुए हैं। हमसे पूछा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार हमें बेलन का आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उनकी सहायता से हमें उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें जो दिया हुआ है पहले हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे हल पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। जैसे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमें दिया हुआ है 1650 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, यानी कि बेलन का आयतन दिया हुआ है। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें दे रखी है 1650 और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें दे रखी है 660। तो हम जो हमें दिया हुआ है उन दोनों के हम पहले सूत्र लिख लें। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच। तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिए हुए हैं, तो बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के हमने सूत्र लिख लिए। तो हम देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें दे रखी है 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 660, तो हम लिख लेते हैं 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें दे रखी है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं 2। तो जो हमें दिया हुआ था आयतन दिया हुआ था, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें दे रखी है 1650। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है, तो 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 660। इन दोनों की सहायता से हमें इसकी अज्ञात राशि जो हमें पूछी है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यानी कि आर और एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आर और एच की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 में 2 का भाग दे देते हैं कि 1 में समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हम इसके दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग देंगे तो हम देखेंगे कि 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटे 660। दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दे दिया। तो यहां से हम देखेंगे कि पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ऊपर हो जाएगा आर बटे 2 बराबर इधर 0 से 0 कैंसिल और 33 का भाग 66 में 2 बार और 165 में 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटे 2। तो r बराबर 5 बटे 2 गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या हमारे पास में आ गई, हमें बेलन की ऊंचाई पूछी है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इस 1 और 2 में से किसी भी समीकरण का प्रयोग कर ले। पाई आर स्क्वायर एच में हम यदि r की वैल्यू 5 रखेंगे तो अज्ञात राशि हमारे पास में h ही बचेगी, और यदि हम समीकरण 2 में रख लें r का मान समीकरण 2 में, तो 2 पाई आर एच, इसमें भी यदि r की जगह हम 5 लिखेंगे तो अज्ञात राशि हमारे पास में h बचेगी, यानी कि r का मान हम इसके समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख के और h का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे r का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 2
पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर हमें दे रखा है 5, और गुणा एच का मान हमें ज्ञात करना है जिसकी वैल्यू है 660। तो इसको हम हल करें तो हम देखेंगे कि h इक्वल टू 660 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 इधर ऊपर और 2 गुणा 22 गुणा 5। तो 22 से एक बार 660 कट जाएगा 30 बार, और 5 का 2 से 10, h इक्वल टू ऊपर हो गया 30 गुणा 7 बटे नीचे हो जाएगा 5 का 2 से 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। h बराबर 7 का 3 से 21 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि r की वैल्यू ज्ञात होने के बाद में हमने r का मान इस 2 पाई RH बराबर 660 जो समीकरण 2 है इसमें रख लिया। 2 पाई का मान 22/7, r की हमें मान ज्ञात है 5 तो लिख लिया 5, और h ज्ञात है तो h बराबर 660। फिर हमने वज्र गुणा कर दिया कि 7 इधर 360 के गुणा में 2 गुणा 22 गुणा 55 सब इधर हर में आ जाएंगे, और फिर 22 से एक बार 660 30 बार, और फिर 5 30 गुणा 7, और नीचे 5 का 2 से 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 का 3 से 21, तो बेलन की ऊंचाई आ गई 21। तो इस प्रकार हमें जो दिया हुआ है, जैसे इस प्रश्न में हमें आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इनके सूत्रों के बराबर रख के, जैसे आयतन का सूत्र πr²h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, तो इनको सूत्रों के बराबर रख के और उन्हें हल करके और हमने r और h की वैल्यू इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है 20 मीटर गहरा, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, 22 मीटर और 14 मीटर चौड़ा माप का एक चबूतरा बनाया गया। माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि 20 मीटर व्यास, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का, यानी कि जो कुआं है वो जमीन में 7 मीटर व्यास का, जैसे ये जो हमें पूरा व्यास दे रखा है 7 मीटर व्यास का और 20 मीटर गहरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर गहरा जो है जमीन के अंदर एक कुआं खोदा गया। उस कुएं से जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी से 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा माप का, जैसे 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा माप का एक चबूतरा बनाया गया। उस चबूतरे की ऊंचाई, यानी कि 22 मीटर लंबाई और 14 मीटर ऊंचाई का जो आयताकार भाग है, उस आयताकार भाग पे इस कुएं से निकाली गई मिट्टी डाली गई। तो मिट्टी डालने पर धीरे धीरे उसका तल ऊपर आ गया, तो वो एक घनाभ की आकृति बन गई। चबूतरा जो बन गया वो एक घनाभ के आकार का बन गया। उस घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। उस चबूतरे पर जब
इस कुएं से निकाली गई मिट्टी को जब हम उस चबूतरे के अंदर डालेंगे तो उस चबूतरे का जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई पर वो चबूतरा होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस बेलनाकार कुएं से जितनी मिट्टी निकालेंगे उस मिट्टी से वापस हम चबूतरा बना रहे हैं, तो इस बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन उस चबूतरे से चबूतरे के आयतन के, चबूतरे पर जो मिट्टी से चबूतरा जो बनाया उस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो पहले हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं जैसे हल। जैसे बेलनाकार कुआं है तो बेलनाकार कुएं का व्यास दे रखा है हमें, बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर। हमें बेलनाकार कुएं का व्यास दे रखा है, हमें सूत्र के अंदर बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या चाहिए तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास 7 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं बेलनाकार कुएं की त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर। बेलनाकार कुएं का व्यास 7 मीटर, बेलनाकार कुएं की त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर। बेलनाकार कुएं की त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या के बाद हमें बेलनाकार कुएं की गहराई यानी कि जिसको हम h कहते हैं, बेलनाकार, अब धरातल के अंदर होंगे तो उसको गहराई कहेंगे और ऊपर हो तो ऊंचाई, यानी कुल मिला के हमें इसमें बेलनाकार के अंदर h का मान दिया हुआ है। बेलनाकार कुएं की गहराई h बराबर 20 मीटर। इसमें भी सभी जो माप दे रखी है वो एक ही इकाई में होनी चाहिए, सभी मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए। हो सकता है कई बार प्रश्न के अंदर गहराई जो है वो मीटर में आ जाए और बाकी सेंटीमीटर में हो, तो हमें मीटर वाले को सभी की इकाई समान होनी चाहिए, सभी मीटर में या सभी सेंटीमीटर में। यहाँ व्यास भी मीटर में है, त्रिज्या भी मीटर में, ऊंचाई भी, गहराई भी मीटर में, यानी बेलनाकार कुएं की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों हमें दे रखी है। दूसरा, हमें इससे निकाली गई मिट्टी से हम जो चबूतरा बना रहे हैं वो चबूतरा जो होगा वो घनाभ के आकार का होगा, तो हम लिखेंगे घनाभाकार चबूतरे की लंबाई, जिसको हम L से निरूपित करते हैं, जिसका मान हमें दे रखा है 22 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई, जिसको हम 20 से निरूपित करते हैं, जिसका मान हमें दे रखा है 14 मीटर। और चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई, जिसको हम बड़े एच से निरूपित करते हैं, कि जिसका मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न हमारा यही है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि बेलनाकार की कुएं की त्रिज्या और गहराई हमें दे रखी है। चबूतरा जो होगा वो घनाभ के आकार का होगा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमें गिवन है, दी हुई है। तो हमें बेलन की चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे चबूतरे का आयतन, या चबूतरे में डाली गई मिट्टी का आयतन, चबूतरे का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। जितनी कुएं से मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी से हम जमीन पर डालकर और चबूतरा बना रहे हैं, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और चबूतरे का आयतन जो है वो समान होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि चबूतरा जो है वो घनाभ के आकार का है, जिसका आयतन होता है L गुणा B गुणा H बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी, कुआं बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर H। तो यहाँ हमें यही ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में विशेष बात यही है कि जितनी कुएं से मिट्टी निकालेंगे उसी मिट्टी से हम चबूतरा बना रहे हैं, तो उस चबूतरे का आयतन और उस बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन समान होगा। इस LBH चबूतरे का आयतन, पाई r स्क्वायर H कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। यहाँ हमें सभी के मान दे रखे हैं, केवल एक चबूतरे की ऊंचाई कैपिटल H का मान हमें नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि L हो जाएगा 22 गुणा 14 गुणा H का मान हमें ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, बेलनाकार की त्रिज्या है 7/2
आर स्क्वायर है तो 7/2 का 7/2 से गुणा कर लेंगे, एच का मान है 20। सभी को हम थोड़ा हल कर लेते हैं कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 बार, 2 से 20 10 बार, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणा 14 गुणा एच बराबर, यहाँ हो जाएगा 11 गुणा 7 गुणा 10, 11 गुणा 7 गुणा 10, क्योंकि नीचे हर में जो भी 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 बार, 2 से 20 10 बार। यहाँ से हमें h की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h 11 गुणा 7 गुणा 10 बटे ये 22 और 14 है, इधर आ जाएंगे 22 गुणा 14। तो हम इसको थोड़ा सरल करें तो 11 से एक बार 22 कटेगा 2 बार, 7 से एक बार 14 कटेगा 2 बार, 2 से 2 एक बार, 10 कटेगा 5 बार, तो h बराबर आ जाएगा 5/2। तो h बराबर 5 में 2 का भाग तो 2.5 और इकाई मीटर में है तो मीटर, यानी कि चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई h बराबर 2.5 मीटर, चबूतरे की ऊंचाई h बराबर 2.5 मीटर। तो इसी तरह हम बेलन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सूत्रों पर आधारित कल और प्रश्न हल करेंगे और शंकु के वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।